नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। दरअसल इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसे कि IMRH कहा जाता है, उसका डिज़ाइन अब फिक्स कर लिया गया है और एक बार इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल मिल जाता है, खास करके इसकी फंडिंग के लिए, तो इसका पहला प्रोटोटाइप अपनी पहली फ्लाइट अगले 4 सालों में कर लेगा। इस बारे में HAL के अधिकारियों ने जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, सिंगुलरिटी एरोस्पेस ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैयार किया है जिसका नाम शौर्य 1 है। इसका इस्तेमाल लॉइटरिंग मिशन के तौर पर किया जा सकता है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉग्निजेंस और लॉजिस्टिक मिशन के लिए किया जा सकता है। इसका इंड्योरेंस टाइम 12 घंटे का है और ये 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और ये 10 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। बता दें कि इसकी लेंथ 1.5 मीटर है, विंग स्पैन 2.5 मीटर्स है। इसके अलावा इसके अलग अलग प्रपोजल सिस्टम होंगे इसे पावर देने के लिए, जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका मिशन रोल क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, MKU प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर साइन किया है DRDO के साथ, ताकि स्वदेशी रूप से एक कॉमन एयर क्रू हेलमेट और लाइट वेट इंटीग्रेटेड एयर क्रू हेलमेट का उत्पादन किया जा सके। MKU एक कॉमन एयर क्रू हेलमेट को बनाएगा जो कि MiG-21, जागुआर स्ट्राइक फाइटर, हॉकाई और किरण ट्रेनर विमानों में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो लाइट वेट इंटीग्रेटेड हेलमेट होगा उसे Su-30 और MiG-29 फाइटर जेट के लिए बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, AMCA के इंजन निर्माण को लेकर फ्रांस की फर्म साफरान के साथ जो कुछ बातचीत चल रही है वो अभी पूरी तरीके से तय नहीं हो पाई है। ऐसे में इसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिकन फर्म है जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटिश फर्म रोल्स रॉयस, वो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम में बचे हुए हैं जो कि AMCA Mark II के लिए इंजन बनाएंगे। वहीं रोल्स रॉयस ने भारत को नए इंजन को स्क्रैच लेवल से बनाने की बात कही है, जिसमें कि इंजन का ग्रोथ पोटेंशियल भी होगा और इस इंजन को आगे भविष्य में 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स पर भी किया जा सकेगा और साथ ही साथ रोल्स रॉयस भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी दे रहा है, ताकि भारत इन इंजनों को भविष्य में अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो उन्होंने अपने एडवांस वेरिएंट F414 इंजन की पेशकश की है AMCA Mark II इंजन निर्माण के लिए, लेकिन ये बात अभी तक साफ नहीं है कि अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत को देता है या नहीं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन ने अपना हाई एल्टीट्यूड टेस्ट पास कर लिया है और अब DRDO की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक योजना बना रहा है जिसमें कि जो पुराने लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले मॉडल हैं तेजस एयरक्राफ्ट के, उनका जो स्टैटिक टेस्ट एयरफ्रेम है उस पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा अपने इंजन प्रोग्राम के लिए। वहीं जो गोदरेज एरोस्पेस है वो 6 ड्राई कावेरी इंजन तैयार कर रहा है जिनका सस्टेनेंस और इंड्योरेंस टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद इंजन कंपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए अध्ययन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि तेजस का इस्तेमाल इंजन रनिंग की स्टडी के लिए किया जाएगा, ताकि इस बात का पता चल सके कि इस इंजन का जो इम्पैक्ट है वो एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम पर कितना पड़ रहा है। इसके अलावा इसका थर्मल रिस्पॉन्स, ड्यूरेबिलिटी और वाइब्रेशन रेसिस्टेंस, इन सब को भी चेक किया जाएगा और बाद में इनका ग्राउंड टैक्सी ट्रायल भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने K9 वज्र 155/52 कैलिबर की सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर की 100 यूनिटों का ऑर्डर दिया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया एप्लीकेशन और विंटराइजेशन किट के साथ आएंगी और इसे लार्सन एंड टूब्रो अपनी गुजरात की फैसिलिटी में तैयार करेगा। वहीं साउथ कोरिया की जो हनवा डिफेंस है, उन्होंने कहा कि तीसरा ऑर्डर जो कि 100 यूनिटों का होगा K9 का, उसके लिए बातचीत चल रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट 2023 के अंत में हो सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो DRDO को लेकर आ रही है। दोस्तों, कल DRDO ने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है और इसका टेस्ट स्वदेशी मानक इंजन से किया गया। आपको बता दें कि इसमें अपग्रेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया है और DRDO अभी नए इंजन की योग्यता को जांच कर रहा है और बाकी की जो डिटेल्स आने वाली हैं वो आज पता चलेंगी, जिसके बारे में DRDO एक आधिकारिक बयान जारी कर सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।